दोस्तों ओंडो के रिलेटेड न्यूज़ निकल के आ रही है कि बायनेंस सीक्रेटली इसको एक्युमुलेट कर रहा है। क्या बायनेंस के ऊपर में ओंडो की लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है कुछ ही दिनों के अंदर? चलो आज की इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या ओंडो के अंदर में आज की डेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और ओंडो की अगर लिस्टिंग होती है बायनेंस के अंदर तो कितना प्रॉफिट ये बना के दे सकता है? हालाँकि अगर लिस्टिंग नहीं होती है तो भी कितना प्रॉफिट बना के देगा? और इसकी जो मेजर सप्लाई अनलॉक होने वाली है उसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा और मेरे को ये न्यूज़ कहाँ से निकल के आ रही है उसके बारे में डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फटाफट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहता हूँ। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का आपको पता ही है। यहाँ पर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट 3.20 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है। वहीं पर अगर आप देख पा रहे हो तो आज के डेट में बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $92,000 के अराउंड और इथेरियम की प्राइस चल रही है $3,331 के ऊपर में। अगर हम बात करें टॉप गेनर की तो इंजेक्टिव नंबर 1 पे है, $30 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एफटीएम की बात करें तो $1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और डेफिनेटली इस तरीके से ये जितने भी लार्ज कैप के कॉइन है जो कि बहुत बढ़िया पोटेंशियल रखते हैं ये पंप होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें आज की इस वीडियो के अंदर में ओंडो के बारे में, ओंडो एक आरडब्ल्यूए का बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और दोस्तों ब्लैक रॉक का भी इसको सपोर्ट है। आज के डेट में बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है और अभी के टाइम पे $1.02 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर आपको इसकी लिस्टिंग बाइनेंस के ऊपर देखने को मिल सकती है? सो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर। आप देख सकते हो हमारे ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप फॉलो कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर से एक रीट्वीट किया था जो कि यहाँ पर से एक बंदा है जो कि इसका नाम है जैकी। जैकी दोस्तों आज के डेट में यहाँ पर से इन्होंने एक ट्वीट किया, रिसेंटली बाइनेंस हैज बीन कंटिन्यूअसली एक्युमुलेटिंग ऑनडो इनटू इट्स वॉलेट। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे होगे they have been the continuously collecting from the Binance 14 wallet and transferring to the Binance wallet storage with the total volume of 600k Ondo। जी हाँ दोस्तों लगभग 6 लाख जो कि यहाँ पर Ondo टोकन की वॉल्यूम यहाँ पर से क्रिएट की गई है एंड डेफिनेटली अगर बात करें इस बेसिस पे तो ये एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। अगर आप देख पा रहे होगे तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको जो कि पॉइंट करके भी बताया कि बाइनेंस का ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये बाइनेंस एक्सचेंज का वॉलेट है। वहीं पर अगर हम बात करें करंट बैलेंस की तो बाइनेंस एक्सचेंज का जो करंट वॉलेट है उसका 43.66 बिलियन डॉलर का यहाँ पर से वॉलेट का जो कि वैल्यू है बैलेंस है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो टोकन होल्डिंग में आपको देखने को मिल रहा है ओंडो, जहां पर इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो अराउंड देख सकते हो यहाँ पर से 632 के डॉलर मतलब कि दोस्तों 6,32,000 के ओनली ओंडो टोकन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर इंडियन रुपीज में बात करूं तो 5 करोड़ के आसपास समथिंग 5.5 करोड़ के आसपास। लेकिन ये बड़ा अमाउंट नहीं है अगर आप देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर से ये क्या बोल रहे हैं एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एक चीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक चीज और भी मेंशन कर रखा है कि आई विल मॉनिटर और मोर ऑन चेन डाटा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वी विल अपडेट यू सून। जो कि यहाँ पर से पॉसिबल हो सकती है बाइनेंस वॉलेट की यहाँ पर से मोमेंटम के रिगार्डिंग एंड डेफिनेटली अगर बाइनेंस के ऊपर में ओंडो की लिस्टिंग होती है तो हमें एक अच्छा खासा सर्च देखने को मिल सकता है जो कि ओंडो के ऊपर में। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने चेक किया यहाँ पर से इसका मतलब जैकी का यहाँ पर से जो कि ट्विटर हैंडल। सो ये देखिए ये है जैकी का ट्विटर हैंडल एंड यहाँ पर इन्होंने भाई साहब ने ओंडो के बारे में ही यहाँ पर से बताया है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें बताई है बहुत ही सही तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर से इन्होंने 25 तारीख को ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने बताया था पर्सनली आई प्रिडिक्ट दैट द मार्केट कैप ऑन डो बाय द एंड ऑफ क्वार्टर 1 2025 10 बिलियन टू $20 बिलियन। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बहुत ही सही चीज बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर इन्होंने ये चीज होता है मैनिपुलेट करने का लोगों को। अब दोस्तों यहाँ पर से मैनिपुलेट दो तरीके से होता है, एक तो लॉस कराना एक प्रॉफिट कराना। यहाँ पर दोनों चीज को मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहले यहाँ पर चीज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं फिर ये पॉइंट के बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये क्यों ऐसे हो रहा है कि क्वार्टर 1 2025 तक जो कि ओंडो का मार्केट कैप है वो $10 बिलियन से लेकर $20 बिलियन तक जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे आरडब्ल्यूए का जो कि सबसे बड़ा नैरेटिव है डेफिनेटली हमें पता है और बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम बात करें क्वार्टर 1 2025 के लिए तो यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, वी विल द पीक ऑफ द अल्ट सीजन दिस साइकिल। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे फेड कंटिन्यू टू लोअर इंटरेस्ट रेट, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर से आपको पता ही है कि फेड जो कि अपना इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है जिसके कारण हमें और ज्यादा अच्छा खासा तरीके से यहाँ पर से मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मनी प्रिंटे हो रहे हैं अभी के टाइम पे, ग्लोबल लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है, चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया है क्रिप्टो को एंड वहीं पर बहुत सारे यहाँ पर से अच्छी तरीके के न्यूज आ रहे हैं जिसके कारण मार्केट के अंदर पैसे भी आ रहे हैं और मार्केट पंप भी होता हुआ हमें देखने मिल रहा है। बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने मेंशन किया। वहीं पर अगर हम बात करें सेकंड थर्ड पॉइंट की तो यहाँ पर आप देख पाओगे इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 ओनली ए टोटल ऑफ 379.4 मिलियन जो कि ओंडो टोकन है विल द अनलॉक द फंड एंड इन्वेस्टर divided equally for the January, February, and March each month of 126 million of Ondo total circulating supply at the March 18 जो कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए
14.8 बिलियन ओंडो यानी कि 18% ऑफ द सप्लाई की जो कि यहाँ पर से अनलॉक होती हुई हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और इन्होंने मेंशन किया है, एमएम इज़ द फोर्स टू द पुश द प्राइस ऑफ ओंडो up to create liquidity for the fund to exit good position. This is the basic of principle. Basically दोस्तों आपको मैं समझा देता हूँ क्या है। एक्चुअल में आपको याद होगा तो एक प्रोजेक्ट था यहाँ पर से एवो, ठीक है? एवो के अंदर में एक मेजर सप्लाई अनलॉक हुई थी। हम सब वेट कर रहे थे कि उसके अंदर डंप देखने को मिलेगा अच्छा खासा, क्योंकि उसकी जो सप्लाई थी वो अराउंड डबल के आस-पास आने वाली थी। लेकिन क्या हुआ, उसके अंदर एक अच्छा खासा सप्लाई के अंदर मतलब उसकी प्राइस के अंदर में थोड़ा बहुत डंप देखने को मिला। देन उसके बाद उसकी प्राइस सर्ज करने लग गई। बहुत तगड़ी तरीके से पंप करने लगी, बहुत तगड़ी तरीके से। अब हम लोग सब कोई वेट कर रहे थे कि भाई ये तो डंप होना चाहिए, क्योंकि इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर आ रही है, तो इसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई है, तो प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर क्या हुआ था, उस टाइम पे जो भी एमएम थे यहाँ पर से उसके अंदर में इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिए थे कि उसकी प्राइस के अंदर में हमें पंप देखने को मिला, और जितने भी लोगों को यहाँ पर से एग्जिट लेनी थी, खासकर जो लोगों ने होल्ड किया था, स्टेकिंग में रखा था, उनको यहाँ पर एक अच्छा एग्जिट मिल गया। देन उसके बाद में जो एवो की हालत हुई, एवो जो किस तरीके से गिरा वो आप सब जानते हैं, आज के डेट में रिकवर नहीं कर पाया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ओंडो के हिसाब से भी यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ को मेंशन किया कि 18% जो टोटल सप्लाई है वो सर्कुलेटिंग से अनलॉक होने वाली है 18th मार्च को, जो कि मैंने यहाँ पर आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया। इफ अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर से 85% सप्लाई लॉक है, ठीक है? आज के डेट में 14.5% सप्लाई मार्केट के अंदर है, और वहीं पर अगर हम बात करें तो 10 बिलियन की इसकी टोटल एंड मैक्स सप्लाई है। अगर हमको मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पाओगे जनवरी 2029 तक इसकी 100% सप्लाई मार्केट के अंदर आ जाएगी। अब अगर आप देखोगे तो नवंबर 27 को, जो कि कल की डेट में इसकी अनलॉक होने वाली है, और इस तरीके से डेली बेसिस पे इसकी अनलॉकिंग जो की होने वाली है, जो कि ना के बराबर, मतलब देख सकते हो यहाँ पर पता भी नहीं चल रहा है, अराउंड 0.001% के आसपास। लेकिन इफ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको जो कि है जनवरी 19 से 19 जनवरी से आपको एक मेजर अनलॉकिंग देखने को मिलने वाली है, जो कि होगी 19.4% ऑफ टोटल सप्लाई, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें आज के डेट में जो सप्लाई मार्केट के अंदर है 14% से भी ज़्यादा, मतलब डबल से भी आपको एक बहुत ही ज़्यादा सप्लाई जो कि मार्केट के अंदर आने को देखने को मिलेगी, जिसके कारण क्या होगा, आज के डेट में जो इसका मार्केट कैप है अराउंड 1.47 बिलियन डॉलर का, जो कि जनवरी के आधे-आधे तक 2 बिलियन से 3 बिलियन भी हो सकता है, और 4 बिलियन से 5 बिलियन भी हो सकता है। लेकिन वही टाइम होगा हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग करने का। अब दोस्तों इन्होंने जो इस तरीके से इस चीज़ को मेंशन किया है, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको उतना वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, डेफिनिटली उसको पुश किया जाएगा, पंप होगा और बहुत सारी लिक्विडिटी के लिए, क्योंकि उनको एग्जिट देने के लिए, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पर से एक अच्छा खासा डंप भी देखने को मिल सकता है, एंड आप वहाँ पर फँस सकते हो। तो मैं यहाँ पर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ओंडो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, हम मानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, हम जानते हैं। और अगर इस बीच में अगर बाइनेंस की लिस्टिंग हो जाती है तो इसके अंदर एक और बड़ा वाला पंप हमें देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से इस भाई ने यहाँ पर से 10 से 20 बिलियन डॉलर का मार्केट जो कि यहाँ पर से कैप यहाँ पर से इन्होंने प्रिडिक्ट किया, मेरे हिसाब से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका जो मार्केट कैप है 6 टू 7 बिलियन डॉलर तक जा सकता है, या फिर अगर आप लेके चलोगे 10 बिलियन डॉलर तक तो भी यहाँ पर से जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से उसके लिए टाइम बहुत कम है, और इसके अंदर में बहुत जल्दी पंप हमें देखने को मिलेगा, और इसी के कारण दोस्तों अभी के टाइम पे इस तरीके की जो न्यूज़ है वो यहाँ पर से ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर के ज़रिए यहाँ पर से शेयर की जा रही है। अब ये एक डेडिकेटेड चैनल है, एक डेडिकेटेड प्लेटफ़ॉर्म है, समझ लो इस भाई का। तो इसने यहाँ पर से पूरी तरीके से ओंडो के बारे में ही बता रखा है। देख सकते हैं यहाँ पर से, यहाँ पर पूरी तरीके से इन्होंने ओंडो के बारे में ही बताया है। हर एक चीज़ यहाँ पर से इन्होंने मेंशन कर रखी है जो कि ओंडो के बारे में ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपबीट इज़ द लार्जेस्ट एक्सचेंज इन कोरिया, आप सबको पता है। ठीक है, अपबीट के ऊपर कोई भी कॉइन की लिस्टिंग होती है तो उसके अंदर हमें सर्च देखने को मिलता है। In the past 5 years, they have been continuously accumulate Ondo with a large volume increase from the 50 million Ondo to the 185 million Ondo, accounting for 1.86% of total supply. So यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि अपबीट के पास में 1.86% ऑफ सप्लाई आज के डेट में लगभग 185 मिलियन टोकन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और इसके कारण यहाँ पर इनका क्या कहना है कि इसके अंदर में और तगड़ा वॉल्यूम हमें देखने को मिल सकता है। देखो दोस्तों, अभी के टाइम पे ओंडो जिस तरीके से काम कर रहा है आप सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। ब्लैक रॉक का इसको सपोर्ट है, जाहिर सी बात है आने वाले टाइम के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है सप्लाई एंड डिमांड। सो सप्लाई जब यहाँ पर से उसकी ज़्यादा बढ़ रही है तो उसी हिसाब से डिमांड भी बढ़नी चाहिए, जब जाके उसकी प्राइस बराबर होगी। अगर उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसके अंदर में हमें गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से आरडब्ल्यू की कैटेगरी, जो कि मेरे हिसाब से 2025 के अंदर बुल रन के अंदर में सबसे बड़ा नैरेटिव हो सकता है, एआई से भी बड़ा नैरेटिव हो सकता है
सकता है। तो इस बेसिस पे ओंडो की जो डिमांड है वो बहुत ही बढ़िया रहेगी एंड जो अनलॉकिंग होगी उसके अंदर में ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर डेफ़िनिटली हमें डंप देखने को मिलेगा और अच्छा खासा डंप देखने को मिलेगा। तो मेरा यहाँ पर से जो टारगेट है वो मैं जनवरी के यहाँ पर स्टार्टिंग वीक के अंदर ही एग्ज़िट मारने का सोचा हूँ। जनवरी के स्टार्टिंग वीक भी नहीं बोलूँगा मैं, अगर बात करूँ तो दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर ही हम एग्ज़िट मार लेंगे प्रॉफ़िट बुक करके जितना भी यहाँ पर होगा और उस बीच में मेरे हिसाब से ओंडो के अंदर एक अच्छा खासा सर्ज देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं पता बाइनेंस के ऊपर इसकी लिस्टिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन आपको मैं बता दूँ बाइनेंस के ऊपर इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी 10 महीने पहले हो चुकी है, जो कि हो गई है फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे Ondo has already been trading on Binance Future for over 10 months। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर नहीं पता ये चीज़ तो आप जाइए Binance के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर में Ondo सर्च कीजिए और आपको वहाँ पर Ondo दिख जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बाइनेंस के ऊपर में जो किया है यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर ओंडो को इसको लिस्ट कर दिया गया है ऑलरेडी 10 महीने पहले। अब यहाँ पर से दोस्तों अगर जब भी इसको लिस्ट करना होगा तब यहाँ पर से उसके अंदर में एक अच्छा खासा सर्ज हमें देखने को मिलेगा, एक पंप देखने को मिलेगा स्पोर्ट के अंदर। अदरवाइज यहाँ पर से बाइनेंस वेट करता है कि यार भाई जो सप्लाई इसकी अनलॉकिंग होने वाली है वो अनलॉक हो जाए देन उसके बाद हम लिस्ट करेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे लगता है कि हाँ, इसकी लिस्टिंग हो सकती है, जो कि यहाँ पर से डेफिनेटली जिस तरीके से बताया मैंने लिक्विडिटी एग्जिट करना है तो उस बेसिस पे हाइप चाहिए होगी, तो उस बेसिस पे अगर ओंडो चाहे तो यहाँ पर से बाइनेंस के हेल्प लेके इसको लिस्ट करा सकता है। बट डिपेंड करता है कि यहाँ पर से ओंडो जो कि है लिस्ट होता है नहीं होता। अगर लिस्ट होगा तभी हमें एक तगड़ा बूम देखने को मिलेगा, अदरवाइज इतने दिनों से ये नीचे पड़ रखा है, आप भी जान रहे हैं मैं भी जान रहा हूँ। डेफिनेटली ये उठेगा क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है, बट यहाँ पर से इतना एक्सपेक्ट मत करो जो कि 10 टू 20 बिलियन डॉलर का उसने शेयर किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैक्स टू मैक्स 10 बिलियन लेके चल सकता हूँ या फिर 8 बिलियन भी काफी रहेगा, ठीक है। उतना आप लेके चलो, शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट बनाओ, 4x 3x तक का प्रॉफिट हमें जी बनता हुआ देखने को मिलेगा। आज के रेट में $1 के आसपास इसकी प्राइस ट्रेड कर रही है, $1.5 बिलियन का मार्केट कैप है, ठीक है। उस बेसिस पे अगर यहाँ पर $3 बिलियन का मार्केट कैप जाएगा तो $2 के अराउंड होगा और $5 बिलियन का मार्केट कैप अचीव करता है तो $3 के आसपास इसकी प्राइस ट्रेड होती हुई देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से मैक्स इसकी प्राइस $5 के आसपास ट्रेड होती हुई देखने को मिलेगी बिफोर इसकी जो अनलॉकिंग होने वाली है, जो इतनी बड़ी यहाँ पर से उसके राउंड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया, जो चीजें यहाँ पर से समझानी थी वो भी समझा दी मैंने, जो पॉइंट था वो भी मैंने बता दिया। डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट करके पूछ लीजिएगा और जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या ओंडो की लिस्टिंग बाइनेंस के ऊपर में जनवरी 19 से पहले होती हुई हमें देखने को मिलेगी। एक कमेंट आप जरूर करके बताइएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों क्योंकि टेलीग्राम के साथ में मैं अभी अब यहाँ पर से एक्टिव हो जाऊंगा ट्विटर के ऊपर भी, और ट्विटर के ऊपर बहुत सारी जेम कॉइन और बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो जरूर जाइए और ट्विटर के ऊपर में कम से कम हमारे 500 फॉलोअर्स तो कंप्लीट करा ही दीजिए। तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी एंड उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करके हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ जाइए। आई होप आपको क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल वीडियो के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।